आज का संदेश है जो परमेश्वर के यहाँ आत्मिक हथियारों के ऊपर है। उसमें हम बाइबल का वचन लेते हैं, इफिसियों 6 अध्याय और उसके 10 वचन से शुरू करते हैं, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि ये हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। में ध्यान देना है कि ये जो आत्मिक हथियार हैं, इन हथियारों को हमें अपने साथ धारण करना है, ले लेना है और इनको अच्छी तरह से बांध कर हमको तैयार रहना है, क्योंकि इस संसार का राजा शैतान जो हमसे लड़ाई लड़ने के लिए हर समय तैयार है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमारा ये मल्ल युद्ध है लहू और मांस से नहीं है। हमारा ये मल्ल युद्ध है उन प्रधानों से है, उन अधिकारियों से है जिस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं, यहाँ नहीं बल्कि आकाश में हैं, अर्थात शैतान की सेना से हमारा ये मल्ल युद्ध है, लड़ना है। इसके लिए हमें जो हथियार हैं परमेश्वर के लेना है और इनको इस्तेमाल करना है, धारण करना है, चलाना है। और इस संबंध में वचन बताता है 13 वचन, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम उन बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो परमेश्वर के वो सब हथियार जो अभी बनने आएंगे उनको हमें बांध लेना है, धारण कर लेना है, ताकि जब बुरे दिन आए तो हम उन हथियारों के द्वारा सामना कर सके और अपने आप को स्थिर रख सके, बचा सके। 14 वचन इफिसियों में दिया गया है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, सत्य मतलब साच को हमें धारण करना है, साच बोलना है और सत्य से अपनी को कमर को कस के रखना है। मतलब हम फिसल ना पड़े, डाउन ना हो जाएं, सत्य में बने रहें। और धार्मिकता की झिलम मतलब भलाई के कामों में हम पीछे ना रहें, क्योंकि अब हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमको भलाई करके रहना है, भलाई करके रहना है। ये है झिलम भलाई की। और 15 वचन में लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और पाँव में मेल की सुसमाचार के जूते, अर्थात हमें मेल मिलाप का जीवन जीना है, बुराई का जीवन नहीं जीना है। कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा बैरी है, हमको एक मित्रता के भाव से सबको देखना है और सबसे अपना संबंध बना के रखना है। और 16 वचन में लिखा है, और इन सब के साथ हमें विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मतलब हमें एक विश्वास रूपी ढाल लेना है। एक ढाल होती है जो युद्ध में अपने बचाव के लिए होती है, तलवार होती है जो अपने सामने वाले को के ऊपर वार करने के लिए, लेकिन ढाल होती है बचाव के लिए। इस तरह से जो विश्वास की ढाल है वो हमें लेना है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु हमारा रक्षक है, यीशु हमारी मदद करता है और यीशु हमें उद्धार दिया है। इसलिए हमें विश्वास से नहीं भटकना है और यही हमको ढाल लेकर चलना है। दूसरा, क्योंकि इससे हम दुश्मन के, शैतान के उन जलते हुए तीरों को उस विश्वास की ढाल के द्वारा बुझा सकते हैं, रोक सकते हैं। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उद्धार का टोप मतलब हमें हर समय ये मान के चलना है कि हमारा उद्धार हो गया है और हम उद्धार में चल रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर दोष न लग सके। जिस तरह से एक सिर को ढकने के लिए, सिर की सुरक्षा के लिए टोप होता है,
और किसी प्रकार का यदि कोई आक्रमण होता है तो वो तोप हमारे सिर को बचा के रखता है, उसपे चोट नहीं पहुंचती। उसी तरह से उद्धार का टोप है, अर्थात हम उद्धार पा चुके हैं और हमारे उद्धार को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई इसका प्रयास करेगा तो हमारा ये उद्धार का टोप अर्थात उद्धार हमें सुरक्षित पहुंचेगा। और आत्मा की तलवार, और एक तलवार लोहे की होती है जिसको चला करके शरीर काटा जाता है, और ये तलवार आत्मा की तलवार है, और इसे दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन कहा जाता है। और ये हमको चलाना है, आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर के वचन को वहां प्रस्तुत करना है जहां पर हमें लोगों से बातचीत कर, हमको अपनी बात नहीं कहनी है, लेकिन वचन जैसा बोलता है वैसा बोल करके वहां पर वचन रूपी तलवार चलाना है, जिससे वो लोग अपने जीवन में नया जीवन प्राप्त करने में अगुवाई कर सके, पुराने जीवन में से हट सके। और उनके लिए भी है और ये हमारे लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। यदि हम गलत करते हैं तो हमको भी, यदि वो गलत करते तो उनको काट के और सही लाइन पर, सही रास्ते पर एक विश्वासी जीवन जीने में मदद करते। 18 वचन में लिखा, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहें और इसी लिए जागते रहें कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करें। मतलब हमें हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहें और दूसरों के लिए भी विनती करते रहना, ताकि लगातार प्रार्थना करने के द्वारा वचन बताता है कि रोगी बच जाता है प्रार्थना के द्वारा। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और 19 वचन बताता है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन का प्रभाव पड़े, मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। मतलब हमारे लिए भी प्रार्थना करना है, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सुसमाचार के रूप में प्रस्तुत कर सकें और उसका जो भेद है उनको समझा सकें, क्योंकि वचन में लिखा है समझाने के लिए परमेश्वर की दया चाहिए। और परमेश्वर जब आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे दया करेगा, ताकि हमारे मुखारबिन से निकलने वाले वो वचन, वो शब्द और आत्मा की तलवार चलेगी तो उसका प्रभाव बढ़ता है। और 20 वचन में लिखा है, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। मतलब परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है कि मैं एक प्रकार से जकड़ा हुआ जंजीर से राजदूत, अर्थात परमेश्वर के राज का प्रचार करूं, परमेश्वर के राज को फैलाऊं, इसके लिए मैं एक प्रकार से जंजीर से कैद। ठीक हमको आपको भी इसी का स्वरूप हो करके अपना जीवन व्यतीत करना है, ताकि जैसा प्रभु आप चाहते हैं वैसा मैं बोलूं, जैसा प्रभु आप चाहते हैं वैसा मैं करूं, जैसा प्रभु आप चाहते हैं वैसा जीवन व्यतीत करूं और बहुतों को आशीष का कारण बनूं, क्योंकि मेरे द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर अपने राज को बढ़ाना चाहता है। और इसलिए उसने इन आत्मिक हथियारों का वर्णन करके वचन में जैसा लिखा है, इफिसियों के पुस्तक में ये वचन है और 6 के 10 से और 20 वचन के बीच में प्रस्तुत किया गया है। इन हथियारों को, जो आत्मिक हथियार हैं, इन्हें हमें अच्छी तरह से समझना है और अपने जीवन में एक बार फिर से हम बता रहे हैं, हमारा जो पहला हथियार है वो है सत्य। सत्यता में आना है, सत्य बोलना है, सत्य काम करना है, झूठ से अपने आप को अलग रखना। और दूसरा है कि धर्मी जीवन व्यतीत करना है। लोग
हमें देखे तो महसूस करें कि ये कोई धर्मी जन है जिसके अंदर कोई पाप और कोई बुराई नहीं। तीसरा वचन हमें है मेल मिलाप का जीवन जीना है। मेल मिलाप की तैयारी करके चलना, जिससे जाए जिसके पास जाए मेल मिलाप का जीवन हमारा होना चाहिए। चौथा हमें ध्यान रखना है कि हमारा उद्धार हो गया है और हम उद्धार के अनुसार चलते हैं, इसलिए हमारा विश्वास रूपी ढाल को लेकर हम चल रहे हैं, ताकि जब भी हमारे पर कोई वार करेगा तो परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो ढाल के रूप में हमारी रक्षा करे। और फिर उद्धारता को जो परमेश्वर ने दिया है उससे हम अपने ऊपर रख करके और अपने आप का बचाव करें, क्योंकि हमारा उद्धार। और फिर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हमें इसी को चलाना है। इसी तलवार को, वचन रूपी तलवार को चला के लोगों के अंदर जो वहमियां हैं, गलतियां हैं, भय है, इसे दूर करना है और सही मार्ग पर यीशु के पीछे चलने के लिए इनको अगुवाई करें। और प्रार्थना करना है और हर समय प्रार्थना करना है, हर प्रकार से प्रार्थना करना है। आत्मा में होकर प्रार्थना करना है और शरीर में होकर भी प्रार्थना करना। और ये प्रार्थना अपने लिए करना है, लोगों के लिए करना है, परमेश्वर के प्रति यीशु मसीह के नाम में। और मेरे लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है और जितने भी परमेश्वर के दास उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम और परमेश्वर के जो दास हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उनको अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी बुद्धि मिले, ताकि वे सुसमाचार का भेद बचा सके और बहुतों को प्रभु में लाने में, जैसा पौलुस बोलता है कि मैं सुसमाचार प्रचार के लिए कैद हूँ, जंजीर से जकड़ा हूँ और राजदूत हूँ। प्रभु हमको भी और हम सब सेवकों को भी आपकी दया इसी के अनुसार मिलती है। बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीष। आइए प्रार्थना करेंगे। आगे प्रसन्न साथी उदार महिमा से प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर तेरे चरणों में बड़े नमदीन के साथ आज के वचन को जो आत्मिक हथियार के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इस वचन को सुनने वाले के जीवन में बहुत ऐसे आशीष हो, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो और आत्मा में भरकर आत्मिक हथियारे को लेकर अच्छी जीवन जीने के लिए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों में सुना और हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि आगे भी और अच्छी तरह से सुसमाचार प्रचार कर सकें। बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यदि कोई बीमार है, यीशु हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, चंगा करो। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है यहाँ, तो यीशु हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारा। यदि किसी का कोई मन्नत अभी तक नहीं पूरी हुई, हम यीशु प्रार्थना करते हैं उनकी मन्नत को पूरा। कोई पापी जन उनके पापों को क्षमा करने को हम प्रार्थना करते हैं, उद्धार पाए इसके लिए सब कुछ आपके हाथ में। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर के अंत तक सदैव आप सबके साथ होती रहे। आमीन। तेजी से बोलो हालेलुया, हालेलुया।